हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के एक गणित विषय की प्रश्नावली 1.4 को। बाकी इससे पहले की जो प्रश्नावली 1.3 वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में हम समझने वाले हैं संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, और साथ ही हम देखेंगे इसमें एक प्रोसेस को जिसका नाम है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। ये देखिए, ये है उदाहरण 11। इसमें कहा गया है संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.37777, तो ये हो गया दशमलव के बाद 5 दशमलव स्थान हो गए इन तक, या इसको हम लिख सकते हैं 5.37 के ऊपर बार का निरूपण देखिए। तो ये हमें संख्या रेखा पर शो करके दिखानी है ये चीज़। ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एक संख्या रेखा खींच ली है। 5 और 6 तक हमने नंबर इसमें दिखा दिए हैं। इनके बीच में जो गैप है वो इस तरीके से होंगे 5.1, 5.2, 5.3, ऐसे 5.4, 5.5, फिर 5.6, फिर 5.7, 5.8, 5.9, फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने संख्या रेखा बना दी है। लेकिन जो हमें नंबर चाहिए वो हमें चाहिए 5.377 करके। ठीक है, ये नंबर हमें चाहिए। तो ये 5.3 किन अंकों के बीच में मिलेगा वो हमें देखना है। तो ये 5.3 इस संख्या रेखा पर कहाँ पे हमें मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ये हमें मिल रहा है यहाँ पर, देखो 5.3। ठीक है, और यह है 5.4। तो 5.3 और 5.4 के बीच में हमें ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका मैग्नीफिकेशन कर दिया, इसका आवर्धन कर दिया, तो इसको बड़ा कर दिया है। तो अब ये इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, अब 5.3 और 5.4 के बीच में हम संख्याओं को देख रहे हैं। तो इसके बाद ऐसे होगा, देखो 5.3 के बाद होगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37 और 5.38, 5.39 और 5.4। अब लेकिन जो हमें नंबर चाहिए वो है कुछ इस टाइप का, ऐसे। तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा 5.37 और 5.38 के बीच में। तो हमने 5.37 और 5.38 को क्या कर लिया है, जूम कर लिया है, मैग्नीफाई कर दिया है, इसको बड़ा कर दिया है। तो अब इस तरीके से हमें दिखेगा, ये 5.37 और 5.38 के बीच में देख रहे हैं। तो इसके बीच में नंबर ऐसे बनेंगे 5.371, फिर 5.372, 5.373, ऐसे करते करते 5.379, फिर 5.38 हो जाएगा। यानी कि ये 379, तो 380, यानी कि 38 ये रह जाएगा खाली। ठीक है, अब जो हमें नंबर देखना है वो है 5.37777। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा 5.377 और 5.378 के बीच में। तो अब इसको मैग्नीफाई कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो अब इस तरीके से आ जाएगा, देखो 5.377 और 5.378 के बीच में जो संख्या होंगी कुछ इस प्रकार से होंगी। 5.371, 5.372, फिर 5.373, ये 2 वाला बीच में छोड़ दिया है, ये 3 वाला यहाँ पे हमने लिख लिया है। फिर ऐसे ही 5.377, 4 को छोड़ के फिर 5 वाला लिख दिया है यहाँ पे। फिर ऐसे ही यहाँ पे 7 वाला लिख दिया है। फिर यहाँ पे 5.377 9 वाला लिख दिया है, और यहाँ पे 5.378 है। ठीक है, अब हमें जो संख्या देखनी थी, क्या वो हमें मिल गई है? बिल्कुल, वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। यही तो हमें दिखाना था कि ये कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर मिला है हमें 5.37777। देखो, देख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5.37 के ऊपर बार। तो इस प्रकार से करना है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। चलिए अब इसकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसमें दिया गया है 3.765। इसको हमें उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम द्वारा संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे इस तरीके से। हमें मालूम है ये है 3 दशमलव
765, तो ये 3 और 4 के बीच में ही कहीं पर होगा। तो 3 और 4 की मैंने क्या बना दी है, एक संख्या रेखा। अब इसके बीच में हम नंबर्स को लिख लेंगे। 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 के बाद क्या आ जाएगा, सीधा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 और 4 के बीच में भी हमने संख्या लिख ली है। लेकिन हमें देखना है यहाँ पर 3.7। ठीक है, तो 3.7 कहाँ पर मिलेगा हमें, ये देखिए 3.7 ये रहा। लेकिन जो संख्या है वो है 3.765, तो ये हमें मिलेगा 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हमने इसको क्या कर दिया, आवर्धित कर दिया। देखो बड़ा करके दिखा दिया कि अब 3.7 और 3.8 को हमने बड़ा किया यहाँ पर। तो इस तरीके से आएगा 3.7 और 3.8, इनके बीच में हमने ये नंबर लिख लिए हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, 3.7 के बाद आएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। ठीक है, अब देखो हम लगभग इस नंबर के करीब पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं 3.76 में मिल गया यहाँ पर। तो 3.765 किन के बीच में होगा, 3.76 और 3.77 के बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको आवर्धित करेंगे। ठीक, तो 3.76 और 3.77 के बीच में हमने संख्याएं लिख ली है। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 और इसके बाद आएगा सीधा 3.77। ठीक है, तो जो हमें नंबर चाहिए था 3.765 चाहिए, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एरो मैंने बना दिया यहाँ पे 3.765। तो इस तरीके से हमें ये संख्या रेखा पर दिखाना था ये नंबर, और हमने इसको दिखा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें कहा गया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26, इसके ऊपर बार लगा है 26 के ऊपर, इसको देखिए। तो इस वाली संख्या को हमें 4 दशमलव स्थानों तक दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और इसमें कहा गया है 4.26, इसके ऊपर बार लगा है 26 के ऊपर। इसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, लेकिन उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम द्वारा। और एक चीज़ और कही है इसमें कि दशमलव के बाद 4 अंकों तक हमें इसमें आंसर देना है। तो यहाँ पर तो बार लगा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4.2626, क्योंकि हमें दशमलव के बाद 4 अंकों तक ही दर्शाना है। तो 4 अंक ही मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, फिर मैंने डैश डैश लगा दिया। ठीक है, तो अब संख्या रेखा पर इसको दर्शाने के लिए एक संख्या रेखा खींचनी है। ये जो संख्या है 4.2626, ये 4 और 5 के बीच में मिलेगी। तो 4 और 5 के बीच में मैंने संख्या यहाँ पे लिख ली है। तो ये है 4.1, फिर 4.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सीधा यहाँ पे 5। ठीक है, तो 4.2 हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो 4.2 और 4.3 इनको हम लेके चलेंगे, क्योंकि इनके बीच में ही ये संख्या हमें मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैंने जूम कर दिया है या आवर्धित कर दिया है। तो 4.2 ये रहा और 4.3 ये रहा। तो इनके बीच में हमने छोटी छोटी संख्याएं और लिख ली है, जैसे कि ये है 4.21, 4.22, ऐसे करके हमने 4.29 तक बीच की संख्याएं भी लिख ली है। अब ये वाली संख्या हम देखेंगे कहाँ पर है, ये है 4.26 यहाँ पर। ठीक है, तो 4.26 और 4.27 इनके बीच में हमें आगे की संख्याएं मिलेंगी। तो इसको मैंने अब आवर्धित कर लिया है। तो 4.26 और 4.27, अब हमें इनके बीच में छोटी छोटी संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 4.26 के बाद 4.261, फिर 4.262, ऐसे करते करते 4.269 तक लिख लिया है, और लास्ट में 4.27 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये संख्या यहाँ पर ढूंढेंगे। ये आप देख सकते हैं 4.262, ये हमें मिल गई है 4.262 यहाँ तक। ठीक है, तो ये और ये इन दोनों के बीच में ये पूरी संख्या मिल जाएगी। तो इसको हमने और जूम कर दिया। ठीक है,
अब देखो 4.262 और 4.263 के बीच में 4.2626 मिलेगा हमें, ठीक है। अब हमने इनके बीच में भी और भी छोटी छोटी संख्या लिख ली है, जैसे कि यहाँ पे देखो 4.262 के बाद आएगा 4.2621, फिर 4.2622, ऐसे करते करते हमने 4.2629 तक लिखा और लास्ट में फिर ये 4.263 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारी संख्या है, जो एक्चुअल जो आंसर है हमारा, वो ये रहा, देखो 4.2626, ये आंसर हमें मिल गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था, ये आंसर भी इसका कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों ये प्रश्नावली भी हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट भी करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।